क्यों रो रहे हैं मेरे पिता को क्या हो गया, ये मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हैं। कई कहती है राम आज तेरे पिता धर्म संकट में पड़े हैं, धर्म संकट में पड़े हैं तुम्हारे पिता। एक और तुम्हारा प्यार है और दूसरी ओर मेरे वचन है। कई कहती है एक और राम आपका प्यार है तुम्हारे पिता से और दूसरी ओर मेरे वचन। माँ क्या माँ बताओ, मैं आज्ञाकारी पिता का पुत्र कहलाना चाहता हूँ। और माँ मैं जानता हूँ राम कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। क्या माँ वो पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, ध्यान देना माँ वो पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता का चरणों का अनुगामी होता है। देखो चरणों का अनुगामी होना तो बड़ा आसान है, सुबह उठे चरणों में प्रणाम कर दिया, मत्था टेक दिया, दिन भर अपनी मन मर्जी कर ली। लेकिन महाराज वचन अनुरागी माता पिता के वचनों में रहना बड़ा मुश्किल है। राम कहते हैं माँ वो बालक वो पुत्र धन्य है जो माता पिता के चरणों का नहीं बल्कि वचनों का अनुरागी रहता है, जो माता पिता का कहना मानता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माँ बताओ आपके वचन क्या है और मेरा प्यार क्या है। फिर कहीं ने कह दिया महाराज मैंने भरत के लिए राज मांगा है आपकी जगह। हाँ सुनो राम जी तो नाचने लग गए। माँ फिर इसमें पिताजी को दुखी होने का कारण क्या है। फिर पिताजी ने दुख काहे को मनाया। अरे भाई भरत के लिए राज्य मांगा। सुनो ये तो बहुत अच्छा मांगा आपने मेरी माँ, बहुत अच्छा मांगा। देखो मैं तो पहले बड़ा भाई हूँ और सब भाई मुझे देखेंगे कि बड़ा भाई है और मैं गद्दी पर बैठ जाता तो मेरे भाई सोचते बड़ा भाई गद्दी पर बैठ गया, हमारे को छोटा समझा। और मेरा भाई भरत जब छोटा गद्दी पर बैठेगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे भाई भी बड़े बन जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा भाव किसी भाई का हो सकता है। बोलो हैं? और दूसरे वचन में मैंने मांगा है कि 14 सालों तक आप जंगल में वास करें। हाँ भैया इसलिए तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुखी होने की बात है। माँ मैं पिता के वचनों का पालन अवश्य मैं करूंगा। और ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, लोग कहते हैं दशरथ ने जाने के लिए कहा, दशरथ ने नहीं कहा था, बस राम को ही पता ही चला था कि यदि मैं जंगल जाऊंगा तो मेरे पिता के वचन बच जाएंगे, मेरे पिता को झूठा नहीं होना पड़ेगा। इसको कहते हैं पुत्र। पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। पुत्र पुण्य नाम नरकादेशमातार्यते, पितृ पुत्र की प्रोक्ता। बोले जो अपने माता पिता को और नरक से तारे उसको पुत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए पुत्र 3 प्रकार के कौन है। एक होता है उत्तम दर्जे का, एक मध्यम दर्जे का, एक निकृष्ट दर्जे का। आजकल के पुत्र तो सीधे हैं। यदि आजकल का पिता कोई ऐसा कहता, माँ कोई ऐसा कहती तो पुत्र सीधा कहता बाबा मैं तो कोर्ट में करूंगा तेरे को खड़ा है। अरे मैंने शान किया और अब मुझे मारा बदल गए। लेकिन वो धन्य है मेरे प्रभु राम। और देखिए उत्तम दर्जे का पुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता के हृदय की बात जान लेता है और जान करके इसका पालन करता है, जो मेरे प्रभु राम ने आज किया है। राम ने किया। और महाराज मध्यम दर्जे का पुत्र वो है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, जो माता पिता ने कहा आज्ञा का पालन करता है। और पुत्र निकृष्ट दर्जे का हुआ है, वो पुत्र नहीं होता महाराज जो माता पिता का कहना न माने, वो पुत्र नहीं महाराज। वो तो क्या बताएं
बोलो सच्चिदानंद भगवान की वो पुत्र नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, हम आप लोगों को भी एक श्रेष्ठ पुत्र बनना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन, और ऐसा कार्य हम न करें जिससे हमारे माता पिता की महाराज शान शौकत को धब्बा लगे। धन्य है मेरे प्रभु राम। राम और राम गए और जाकर के जो तिलक रहे पिता चरणों में प्रणाम किया। सुनो, चरणों में फिर से प्रणाम किया। दशरथ ने राम को देखा, राम आंखों से आंसू निकल रहे, राम को गले से लगाया और पिता से कहा, पिताजी आप इस तरह से रो रहे हो, आपको ये रोना अच्छा नहीं लगता। पिताजी 14 सालों की ही तो बात है, भरत राजगद्दी देखेगा, 14 साल जंगल में घूम के आ जाऊंगा और आकर के फिर भले मैं राजा बन जाऊंगा। बस इतना कहना था। अब दशरथ कुछ नहीं बोल पाए, बस कंठा नहीं कहा दशरथ ने कि बेटा तुम जंगल चले जाओ, भगवान से ये कि मेरा पुत्र एक बात न माने। और अयोध्या में धीरे धीरे बात फैल गई। जैसे अयोध्या में बात फैली ना महाराज, तो मां कौशल्या को पता लगा और भगवान राम कौशल्या के पास जैसे गए और जाकर के अब मां कौशल्या से भी विदा लेना चाहते ना राम, अपनी मां को भी मिलने गए, चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके मां कौशल्या को भी ये पता नहीं लगा था कि मामला क्या हो गया उधर। अरे बेटा अभी तो स्नान नहीं किया, ध्यान नहीं किया, आज राजगद्दी पर बैठने वाला है, तैयारियां हो रही है और तुम तो स्नान नहीं किए। क्या किया? राम को मैया कौशल्या ने प्यार दुलारा, जितना प्यार एक मां करती है, लिखा है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही प्यारा लिखा है कि माँ ने राम को गोदी में लिया और क्या करती है, बार बार मुख चूमती माता, नयन हो जलो पुलकित गाता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बार बार मुख चूमती माता, जय राम जय जय राम, नयन हो जलो पुलकित गाता, श्री राम जय राम, गोदी रखी पुने हृदय लगाए, श्री राम जय राम, श्रवण प्रेम रस पयत सुहाए, श्री राम जय जय राम, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। भैया ऐसा कोई दुनिया में होगा जो मेरा प्रभु राम आज मिलते हुए राज्य का त्याग करके सहसा जंगल को तैयार हो गए जाने के लिए। परमात्मा कौशल्या के चरणों में प्रणाम, माँ ने गोदी में बिठाया, बार बार माँ ने प्यार दुलार किया, चुंबन किया और प्रेम के आंसू माँ की आंखों में महाराज पुलकित हो गए। गोदी राखी पूरी हृदय लगाए, मां कौशल्या ने गोदी से लगाया और प्रेम पूर्वक से प्यार कर रही राम से। और राम ने भी देख लिया, माँ से क्या कहा, माँ एक बात बताऊं? हाँ, बोले बेटा बताओ। बोले देखो मेरे पिता धर्म धुरंधर है, धर्म की ध्वजा है मेरे पिता। उन्होंने शाम से लेकर सुबह तक सारी रात भर विचार किया। कल तो कहा था और ये नहीं कहा कि मुझे जंगल को भेजा है। सुनो, कहा मैया आप जानती हो मेरे पिता ने
पिता तीनों मुनि कानन राजो। बोले उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जो शाम को स्टेटमेंट में। क्या बोले? मेरे भाई देखो, अब मेरा भाई भरत छोटा और मैं बड़ा। मैं बड़ा होने के बाद मेरे पिता ने मुझे बड़ा राज्य दे दिया, बड़ा राज्य। और भरत छोटा, उसको छोटा अयोध्या का राजा बना दिया और मुझे जंगल का राजा बना दिया। कहाँ का? मुझे जंगल का राजा बनाया। राम जानते हैं कि ऐसा कह दो कि वनवास दे दिया तो माँ कब सहन कर पाएगी? बातों का ही तो हेर फेर होता है साहब। घटना कितनी ही बड़ी दुखदाई क्यों ना हो, शब्दों के हेर फेर में ही तो दुख लगते हैं। और जैसे ही साहब मैया को ये पता लगा, बेटा तुम ये क्या कहते हो? हाँ हाँ माँ, 14 साल का। ये भी नहीं कहा। बोले कितने? वर्ष 4 विपिन बसे करे पितु वचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखा मनुजन कर शिवलान। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जयकारा, जोर से बोलो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। क्या कहा कि देखो, ये भी नहीं कहा कि सीधा 14 साल के लिए। देखो कोई दुख की घटना घटी हो, एकदम से किसी को बताना भी नहीं चाहिए। क्या पता अगले को अटैक ही पड़ जाए, है ना? कईयों को आदत होती है ऐसा हो गया, धीरे धीरे से बताना चाहिए। तो पहले क्या कहते हैं कि 4 बोला, 4 14 नहीं बोला, और 4 कम है ना, और 4 ही 10 मतलब 10 और 4 सब जने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले सोचा 4 ही साल, कितने में 10 कहा, कितने में थोड़ी माँ भी सब लगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तेरे पिता ने आपको जंगल को जाने को या पिता के वचन इसमें बचते हैं और मैं तुम्हें रोकती नहीं बेटा। पर एक बात सुनो, पिता का ही अधिकार नहीं, पुत्र पे तो माँ का भी अधिकार होता है। धन्य है माँ कौशल्या। ध्यान देना कथा। क्या कहा? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और यदि तुम्हारे पिता ने जंगल में जाने को कहा है तो मैं अपने अधिकार से कहती हूँ मैं आपको जंगल को नहीं भेजूंगी। प्रिय बताओ, इसमें तेरी माँ कैकेयी ने तो नहीं कहा। बोले माँ मेरी कैकेयी माँ के ही तो वचन है। बस कैकेयी का नाम सुना, आजकल की जैसी माँ होती तो क्या बोलती? बोलो मेरी माताओं कैकेयी के माँ कौशल्या के चरित्र से शिक्षा लेगा। कौशल्या मैया ने एकदम से कहा बेटा यदि तेरे पिता ने ही कहा होता तो मैं भले आपको रोक देते। यदि तेरी माँ कैकेयी ने कहा है तो कोई भी दुनिया की माँ अपने पुत्र का अनहित नहीं चाहती है। यदि कैकेयी ने कहा है बेटा फिर तो तुम्हें जंगल में जाना ही चाहिए, फिर तो मैं तुम्हें जंगल में जाने से रोकती नहीं, क्योंकि तेरी माँ कैकेयी नहीं। धन्य है माँ कौशल्या। बालकों के सामने मैं अक्सर कहता हूँ परिवार का चाचा चाहिए, परिवार में कोई अनबन होना तो एक दूसरे का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा महाराज। परिवार में शांति नहीं आएगी साहब। हो सके कोई लड़ाई झगड़ा भी हो तो बच्चों के कान तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चों के कान में भी वो जहर घुल गया समाधान लगेगा नहीं, जन्मांतरों तक बढ़ता ही जाएगा। कौशल्या ने कहा इतने में सीता मैया को भी पता लग गया। दौड़ी दौड़ी आई, समाचार के समय सुनी सिया उठे अकुलाई। चाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिर नाई। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। सीता माता को पता लगा, समाचार जब मिला धन्य है माँ सीता महाराज। आकर के क्या किया पता? कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान देना महाराज, माँ के चरणों में प्रणाम किया और अकुला करके जैसे कुबलाई हुई होती है ना वैसे बैठ गई। जाए सासु पद कमल जुग बैठी भी कहा सासू के चरणों की ओर बैठ गई। बंदी बंदन किया और सिर को नीचे कर लिया। आंखों से झर निकल गई। रो बड़ी सी माँ कौशल्या कहती है सीता आखिर आपका सौभाग्य हो, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। और देखो अब राम के जंगल में जाना पड़ेगा। बाकी राम जो कहे प्रत्येक देवी का पति परमात्मा होता है, मैं तो नहीं। जैसा तेरा पति कहता है उनकी आज्ञा का पालन तुम्हें भी करना चाहिए। राम सीता को क्या आज्ञा है ध्यान देना।
राम ने कहा सीता देख मैं जानता हूं तुझे, और आप यही राजमहल में रहो, 14 सालों के लिए मैं जंगल में घूम के आ जाऊंगा, आप घर में रहो। कौशल्या कहती है हाँ बेटी, राम ने सही कहा है, मैं जानते हो आप राजमहल से बाहर कभी निकली नहीं, सोने के सिंहासन पर सोती हो, कहीं बंदर भी दिख जाए तो उससे भी डरती हो, कुमलाती हो, अव्वल हो हैं? और जैसे सुना तो सीता कहती है माँ जी बिनु देह नदी बिन बारी, तैसे नाम पुरुष बिन नारी। क्या जिसे प्राणों के बिना देही होती है ना, प्राणों के बिना देही का कोई औचित्य नहीं रह जाता, पानी के बिना नदी का कोई औचित्य नहीं रह जाता, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, पुरुष के बिना नारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक और सारी दुनिया देवी के सामने खड़ी हो, पुत्र हो, बेटी हो, बहू हो, चाचा हो, ताया हो, भाई हो, बहन हो, सब हो, पति ना हो तो उसके लिए सब सोना लगता है, सब बेकार लगता है। इसलिए नाथ शकल सुख साथ तुम्हारे, सर्व विमल बिजु बदनो निहारे। सीता कहती है महाराज जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, जहाँ मेरे पति रहेंगे ना, वही मेरे लिए अयोध्या है। मैं तो पति के साथ जाऊंगी और मैं महाराज रुकूंगी नहीं। सियाने माँ कौशल्या के चरणों में प्रार्थना करे और बार ही बार लायो लीनी धरी धीर जो सिख आशीष देने, अचल होई कही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुनो जल धारा। ऐसी जाओ दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हो, जब तक गंगा और जमुना की धारा रहे तेरा अखंड सौभाग्य रहे। धन्य है ऐसी देवी, है कोई ऐसी जो जाने के लिए तैयार हो जाए। मात्र कहा तो राम को था, देवी कहती मैं भी जरूर जाऊंगी। और अब समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल मगन बिलख उठी ढाई। बस पता लगा लक्ष्मण जी को भी कि महाराज मेरे भैया को तो अब जंगल में जाना है, तो भैया लक्ष्मण भी दौड़े दौड़े आ गए और लक्ष्मण ने तो आंखें लाल कर ली महाराज। और क्या कहा भैया बताओ किसने आपने जंगल को जाने को कहा? अरे मेरे पिता इतना स्वार्थी हो गए हैं। राम ने कहा खबरदार, पिता माता के बारे में अनाप शनाप बोलने का अधिकार संसार को नहीं है, अच्छा बुरा बोलने का अधिकार नहीं है, और मेरे पिता ने तो बुरा नहीं किया है। अरे भैया लक्ष्मण कहते हैं मेरे भाई जंगल में दुख मिलेगा आपको बहुत कष्ट मिलेगा। मैंने जब कहा कि कष्ट मिलेगा तो महाराज राम जी कहते हैं मेरे भाई सुख और दुख तो सब अपने कर्मों के होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, अपने कर्मों के। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्या कहा? फिर मैं भी रुकने वाला नहीं, मैं घर में नहीं रहूंगा। हाँ राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा करो आप घर में रहो, भरत और शत्रुघ्न जो है ना वो ननिहाल में है। कहाँ है? वो ननिहाल में है। और पिता दशरथ मेरे दुख के कारण दुखी हुए पड़े हैं। अरे इस अयोध्या को कौन संभालेगा? लक्ष्मण तुम इस अयोध्या को संभाल। इतना कहना था महाराज। लक्ष्मण ने राम के पैर पकड़े और पैर पकड़ के कहा राम ये दूध मुहा बच्चा जिसके दूध के दांत अभी गिरे नहीं, कोई अयोध्या के भार को अपने सिर पर कैसे ले लेगा? अरे लक्ष्मण तू कब से दूध मुहा हुआ है? राम जी कहते हैं अरे तू कहता दूध मुहा? बोले दूध मुहा नहीं तो क्या? बोले महाराज राम ने कहा अरे मिथिलापुरी के बीच में जब राजा जनक ने धनुष सब राजा महाराजाओं से किसी से तोड़ा नहीं गया, वहाँ लाल के कह रहा था मैं पहाड़ की तरह सारी धरती को कुचल दूंगा, ऐड कर दूंगा। बड़ी बड़ी आंखें लाल कर रहा था, डींगे हाँक रहा था। उस समय तो कहता था मैं बहुत बड़ा हूँ।
अरे दुधमुहा कब से हो गया है? लक्ष्मण जी कहते हैं भाई सच कहता हूं, उस समय मुझे पता नहीं था। क्या उस समय मुझे पता नहीं था। बोले अब कैसे पता लग गया? तब लक्ष्मण बोले भैया मुझे पता तो कल लगा। बोले उसके बाद लगा जब आपने धनुष तोड़ा, और धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आए, और परशुराम जी आकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, तो आप उनके आगे चले गए और आगे जाके कहते हैं ब्राह्मण देवता इस दुधमुहे बच्चे को क्या मारोगे? आपको महाराज रहम करना चाहिए, ये तो दुधमुहा है। मुझे तो तब पता लगा कि मैं दुधमुहा बच्चा हूँ, अभी तो छोटा हूँ। और भैया मैं कैसे इसे अयोध्या के भार को अपने सिर पर उठाऊंगा? ये मेरे से नहीं उठाया जाता। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण जाओ, माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। चला भैया जाकर के भैया लक्ष्मण जैसे गए, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज्ञा मांगने लगे। क्या कहा? माँ मुझे राम और सिया के साथ जंगल में जाने की आज्ञा मांग, आज्ञा दो। माँ सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। धन्य है माँ सुमित्रा। माँ सुमित्रा कहती है अरे मेरे से आज्ञा मांगने आए? मैं तेरी माँ कब की माँ हूँ? मैं तेरी माँ थोड़े हूँ। क्यों माँ आपने मुझे जन्म नहीं दिया? बोले हाँ मैंने जन्म मैंने दिया है, पर तुझे याद नहीं। अरे लक्ष्मण जब विवाह हुआ था मैंने पैर बधाई के बीच में आपको क्या कहा था कि आज से मैं तेरी माँ नहीं, माँ तो तेरी सीता है। कौन है? अरे माँ तो तेरी सीता है। जाओ राम सीता से आज्ञा लो, मेरे से नहीं। और एक बात हाँ ध्यान रख लेना, मैंने जन्म दिया है, इस नाते में मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। ध्यान रखना बेटा, ये मत समझना कि राम जंगल में है, राम जहां भी रहेगा वो अयोध्या होगी। अब तो जहां तहां राम निवास हो, तहीं दिवस जहां भानु प्रतापो। अरे जहां राम रहेंगे वो अयोध्या है, और जो अयोध्या है राम के वियोग में जंगल से भी बुरी कहानी आ जाएगी। महाराज जहां राम रहते हैं वो अयोध्या है। और कहा है महाराज पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सच कहते हैं सज्जनों, धन्य है माँ सुमित्रा, क्योंकि पुत्रवती उसी को कहलाने का अधिकार है। पुत्र तो सबके हैं, पर महाराज पुत्रवती कौन माँ है जिसके हृदय से रघुपति का भक्त बालक पैदा, भगवान का भक्त जिसके गर्भ से पैदा होता है। जननी जनी तो भक्त जन, कई दाता कई शोर, या तो तू बांध रहे पति गवावई। शास्त्र कहते हैं यदि तुझे जन्म देना है तो किसी शूरवीर को, किसी भगवान के बालक को जन्म दे। बेटा मैं जननी कहलाने के अधिकारी भी तभी हूँ यदि राम और सीता की सेवा करो। और एक बात और सुनो, मैं जा रहा हूँ जंगल में चला जाएगा, एक बात ध्यान रखना। सुनो माँ सुमित्रा ने क्या कहा? बेटा जंगल में जाना, और वहां जाके मुझे पता है जंगल में कष्ट मिलेगा। कष्ट जब मिलेगा तो स्वप्न में भी हमारी याद मत करना। किसकी? न मेरी याद करना, ना अयोध्या की याद करना। लक्ष्मण जी सोचने लगे अरे स्वप्न पे तो अपना अधिकार नहीं होता। जब आदमी सो जाता है ना तो स्वप्न तो आ ही जाता है, पता नहीं क्या देख लूं स्वप्न में। माँ सुमित्रा के सामने प्रण किया, माँ 14 साल तक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, 14 साल तक सोऊंगा नहीं। और हाँ माँ ने भी कह दिया ऐसा नहीं, यहाँ से चले जाओ और सो करके आराम करके आओ। अरे राम और सीता की सेवा करना। और बंधुओं 14 साल तक मेरे प्रभु लखन लाल बिल्कुल भी सोए नहीं। बोलो सोए हैं क्या? हैं? और सुनो जब मूर्छित होने आगे हम लोग कथा सुनेंगे, जब शक्ति लगी है लक्ष्मण को
ये सब भगवान की लीला है। वो तो बहाना है कि महाराज अमृत संजीवनी आएगी तब लक्ष्मण उठेगा। मेरे प्रभु क्या उसको उठा नहीं सकते? उठा सकते थे, लेकिन ये प्रभु राम की लीला है। मेरे प्रभु राम जानते हैं, अरे मेरा भाई 14 सालों से भी सोया नहीं है, एक भी रात भर नहीं सोया। हाँ, इस शक्ति का बहाना बना के कम से कम आराम की निद्रा में एक रात तो मेरा भाई आराम से सो ले। राम की लीला है, इस समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ वही होता है जो मेरे प्रभु राम करना चाहते। माँ ने किया, और सबसे बड़ा त्याग किसका है पता? अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए और जाकर के उर्मिला से कहा, देवी मैं जंगल में जा रहा हूँ। उर्मिला ने कहा, नाथ आप जाओ, प्रभु राम और सिया की सेवा करना। अयोध्या में आप चिंता मत करना, अयोध्या में सास ससुर की सेवा मैं कर लूंगी। बोलो है कोई ऐसी पत्नी है? बोलो धन्य है उर्मिला महाराज जो कहती है जाओ। आजकल की कोई देवी होती वो कहती महाराज आपको क्या पड़ी है जाने की, राम जाए सीता जाए, हम ठाट से रहेंगे, बाट से रहेंगे। और धन्य है उर्मिला का त्याग भी तो कोई कम थोड़े है। और अब महाराज तीनों तैयार हो गए और पहुंच गए पिताजी के चरणों में। तीनों ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पितु वासी आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया सज्जनों, और गुरु वशिष्ठ के बुलाने से आज राम ने बहुत सारा गणेश पूजन इत्यादि कर दिया, क्योंकि अब जंगल में जाना है। और ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी मैया ने राम लक्ष्मण और सीता को वनवासियों की वस्त्र पहना, और वस्त्रों को पहना करके आज मेरे प्रभु जो है अब जंगल की ओर को जा रहे हैं। और चरणों में माता पिता के प्रणाम किया। दशरथ से जब आज्ञा मांगी तो दशरथ ने सुमंत को बुलाया और सुमंत को कहा, सुमंत कि राम आने का नहीं, जाओ रथ सजाओ, रथ के ऊपर ले जाना, 5-7 दिन इसको थोड़ा जंगल में घुमा करके ले आना, वापिस लेकर के आना, इसका मन मान जाए। और राम को महाराज जाते हुए दशरथ ने देखा तो राम को महाराज दशरथ आंखों से आंसुओं के सिवा कुछ नहीं, आंसुओं की धार बह रही। सारे अयोध्यावासी जो है आज क्या कर रहे हैं? सब रो रहे हैं, विलख रहे हैं। और महादेव माता पार्वती से कहते हैं, देवी आज इस कथा का ध्यान करना, मेरे प्रभु अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। हम आप लोग भी कहाँ के लिए? आज सुमंत ने राम लक्ष्मण सीता को रथ के ऊपर बिठाया और बहुत सारे अयोध्यावासी भी अब राम जी के साथ जा रहे हैं। कहाँ के लिए? हम वीर के साथ जाएंगे। राम जी ने किसी को रोका नहीं। अब अयोध्यावासी जो बाकी बचे हैं वो सब क्या बोल रहे हैं? सब संत महात्मा ऋषि मुनि महाराज देवलोक के देवता पुष्प बरसा रहे हैं। धन्य है महाराज ऐसे पुत्र। आप सब माताओं से बहनों को, भाई गुरुओं के लिए इस श्री रामचरितमानस कथा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। आप सभी के घर में अन्न हो, धन हो, पुत्र हो। कथा समाप्ति का समय हो गया है। माताओं बहनों, अभी छोटा सा भजन हम गाएंगे और इस भजन के साथ आज की आरती के बाद जो है सभी व्यासपीठ से फल पुष्प आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, भोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आज शाम को बहुत ही सुंदर भजन हमारी यही की स्थानीय बेटी किरण गाती है, तो उनके दिव्य भजनों का भी आप लोग आनंद लेंगे। तो सायंकालीन संकीर्तन में भाई किरण के द्वारा बहुत प्यारे प्यारे भजनों का हम आप लोग ठीक 8 बजे आनंद लेंगे। और फिर इसके आगे की कथा, मेरे भगवान अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं, कैसे कैसे जंगल में रह रहे हैं, दिव्य कथा का हम कल दर्शन। कल की मुख्य कथा होगी केवट प्रसंग है महाराज, ध्यान देना। धन्य है वो केवट। आज एक बात और बताओ, भगवान जंगल को जा रहे हैं ना, तो इसकी एक कारण नहीं है, इसके सैकड़ों कारण है, हजारों कारण है। राम जानते हैं यदि आज मैं गद्दी पर बैठ
राजा था तो राम की ये चर्चा कोई बोलो करता नहीं करने वाला था। राम जानते हैं अरे जो वंचित समाज है जिनको कोई अपनाने वाला नहीं है, जो महाराज निषाद राज इत्यादि का बहुत सारे गुया राज मिलते हैं और केवट जैसे जो हैं वो मिलते हैं, उनको भी परमात्मा ने आनंद दिया। और किसको एक बात और बता दो, गुरु मातंग ने कहा था किसको, सबरी को, बस मैंने कहीं जाना नहीं, यही बैठे रहना, राम आएंगे। भर जुबानी थी उस समय इसकी सबरे की, हमें भी सब्र होना चाहिए। गुरु वाक्या के ऊपर विश्वास मानिए, ध्यान दीजिए, विश्वास होगा तो अवश्य में भगवान हमारे घर भी आएंगे। पर कब आएंगे, 2-4 भक्ति दिन कर ले, महीना भर भक्ति कर ले, हमें तो मिले नहीं भगवान, हमें तो मिले नहीं। सबरी जवान थी, जवानी से बूढ़ी हो गई, लोगों ने भी कहा ऐ सबरी तो बूढ़ी हो गई, राम तेरे दरबार को आई नहीं। कहा सबरी बूढ़ी हुई है, सबरी का इंतजार पूरा नहीं हुआ है, सबरी का विश्वास पूरा नहीं हुआ है। गुरु ने कहा है राम जरूर आएंगे। सबरी जैसी देवी माताओं को दर्शन देने के लिए मेरे भगवान जंगल में गए हैं। और सुनो, अब राम राज्य होगा है ना, राम जानते हैं राम राज्य तो तब अवसर में होगा जब मेरे जैसे सब राज्य हों, महाराज राजा होंगे। और यहाँ तो अभी तो रावण जैसे राजा बैठे लंका में, फिर राम राज्य नहीं हो सकता। वहां तो भविष्य जैसे धर्मात्मा जब बैठेंगे तब जाके राम राज्य सारी दुनिया में आएगा। एक कारण नहीं, सैकड़ों कारण है साहब राम के जंगल जाने। इसलिए आज सारे अवधवासी रो रहे हैं और रास्ता रोक रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आओ हम भजन को बोले, इसी के साथ आरती हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, राम अयोध्या छोड़ चले, हाँ राम अयोध्या छोड़ चले, राम अयोध्या छोड़ चले, हाँ राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ ले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले। वनवासी बन राज दुलारे, वनवासी बन राज दुलारे, वनवासी बन राज दुलारे, वनवासी बन राज दुलारे, सबसे नाता तोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले, पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले।
बालक बूढ़े नर नारी को, बालक बूढ़े नर नारी को, बालक बूढ़े नर नारी को, राम सिसकता छोड़ गए। आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले। पिता की आज्ञा पाकर के राम अयोध्या छोड़ चले। राम अयोध्या छोड़ चले।